हेलो गाइज, आज हिस्ट्री के सब शैताना सा करैक्टर एडोल्फ हिटलर के बारे में बताया जाएगा। इसका जन्म 20 अप्रैल 1889 ऑस्ट्रिया के ब्रानो शहर में हुआ था। इसके जीवन का जो प्रारंभिक उद्देश्य था वो चित्रकार बनना था, पर ये चित्रकारी में ज़्यादा रुपए न कमाने के कारण इसने अपना जो इसका मूल शहर था उसको छोड़कर म्यूनिख जर्मनी में आया 1913 में, और 1914 में ये जर्मनी में सेना में भर्ती हो गया। और 1914 में जब ये प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की तरफ से लड़ा तो इसे आयरन क्रॉस मेडल मिला। ये बहुत बहादुरी के साथ लड़ा था और 1918 में इसने म्यूनिख में गुप्तचर विभाग में नौकरी करनी स्टार्ट कर दी। हिटलर और उसके 5 साथियों के द्वारा नेशनल सोशलिस्ट ड्यूट्स ऑपरेटर पार्टी, इसी को नाजी पार्टी कहते हैं, की स्थापना की गई। हिटलर इसमें 5वें नंबर पर था, पर उसके बाद में ये इसका प्रमुख बन गया था। जब ये जेल में रहा तो उसने मीन कैंप, इसकी आत्मकथा थी, इसके बारे में जो इसकी प्रसिद्ध पुस्तक थी वो भी लिखी। हिटलर का जेल में जाने का मुख्य कारण था 1923 में इसने जर्मन सरकार को तख्तापलट करने का प्रयास किया था, और जेल में जाने के बाद ही इसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। हिटलर और उसके साथियों के द्वारा बनाए गए नाजी दल का जो प्रमुख कार्य था उसमें था वर्साई की संधि को अमान्य करना, जर्मनी से छीने गए प्रांतों को पुनः प्राप्त करना, जर्मन सैन्य शक्ति का प्रसार करना, जर्मनीकरण को पूरा करना, साम्यवादियों, समाजवादियों और यहूदियों का दमन करना। उस टाइम के रिपोर्ट और तथ्यों के आधार पर अगर आंकलन और तुलना और संश्लेषण किया जाए तो एक सर्वे के अनुसार पता चलता है कि अकेले जर्मनी में हिटलर ने यहूदियों का दमन करते हुए 60 लाख से ज़्यादा यहूदियों को मृत्यु के घाट उतार दिया। यह इस तरह का क्रूर शासक था कि इसने मृत्यु के लिए गैस चैम्बर और तरह तरह की यातनाएं शिविर बनाकर यहूदियों का शोषण किया। हिटलर जब प्रमुख बना तो इसकी नीतियां बिल्कुल स्पष्ट थी। हिटलर की गृह नीति में कुछ नीतियों के प्रमुख प्रकार इस प्रकार थे: सर्वसत्तावादी, एक दल एक नेता, यानी कि एक ही हाथ में अनियंत्रित शक्ति, संघात्मक शासन को एकात्मक शासन में बदल दिया, राज्य के प्रधान पदों पर नाजियों का गठन, यानी कि इसने गवर्नर बनाए वो भी नाजी दल से ही चुना जाएगा, केंद्र सार्वभौमिक कर दिया, गैर नाजिक दल